प्रधानमंत्री मोदी बिहार में महिलाओं को सिंदूर बांटने आएंगे, तुम सिंदूर मत लेना, दरवाजे के पीछे से ही डांट देना। दोस्तों, ये चेतावनी नेहा सिंह राठौर ने बिहार की महिलाओं और वहां की जनता को दे डाली है। उनका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और लाल रंग के असली सिंदूर का सारा खेल जो बिहार में होने वाला है, उसके ऊपर नेहा ने बहुत कुछ कह डाला है अपनी 3 मिनट की वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं एक बहुत ही खास और जरूरी आर्टिकल के बारे में भी बताऊंगी जो कि जनसत्ता ने छापा है। गोदी मीडिया के दौर में एक ऐसा आर्टिकल जो इस वक्त की जरूरत है, जनता को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे बिहार में अब जोरों शोरों से राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी दिग्गज मानी जाती है। बिहार में भी वही खेल शुरू हुआ जो पुलवामा के समय हुआ था। तो तमाम मामलों को समझने के लिए, नेहा की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। देश में जबरदस्त राजनीति प्रचार प्रसार का खेल शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर बिहार पहले से था, अब और इसमें तेजी आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। नो डाउट, बिहार के शहरों में चप्पे चप्पे पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। अब बिहार में सिंदूर बांटा जाएगा, राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स करी जाएगी। तो दोस्तों, इसी बीच अब नेहा सिंह राठौर भी आ गई। उन्होंने बिहार की जनता को बहुत बड़ी चेतावनी दी, ऐसी चेतावनी जिससे भाजपा का काम खराब हो सकता है। नेहा ने यह साफ कह दिया है कि वो सिंदूर बांटने आएंगे, पर आप मत लेना, दरवाजे के पीछे से ही डांट देना। नेहा का वीडियो और उसमें वो जो कुछ भी बोल रही हैं, अब चारों तरफ तहलका मचा रहा है। लोगों की जमकर उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दोस्तों, नेहा की वीडियो पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में क्या खेल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या खेल खेल रही है और वो इस ऑपरेशन का इस्तेमाल कैसे करेगी। इसका अंदाजा हम सभी को बहुत पहले से ही हो गया था, जब हम सबने पहली बार ये देखा कि जब पहलगाम हमला हुआ और पीएम मोदी ने सारे जरूरी कामों को छोड़ छाड़ कर बिहार पहुंच गए, वहां के मधुबनी जिले में पहुंच गए और वहां पहुंचकर आतंकवादियों को ललकारने लगे। स्टेज पर खड़े होकर उन्हें यह सब करना पड़ा। हालांकि यह काम वो अपने दफ्तर से या फिर अपने आवास से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिहार के मधुबनी में जबरदस्त चुनावी मंच को चुना और वहां से आतंकवादियों को हिंदी समेत अंग्रेजी में भी ललकारा। तब नियत साफ हो गई थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सब कुछ करने के पीछे आखिर उनकी मंशा क्या है। पहलगाम हमले के पीड़ितों से मिलने के बजाय, सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी बिहार में अपना चुनावी प्रचार करने पहुंच जाते हैं। और अब एक बार फिर वो बिहार के 2 दिन के दौरे पर आ चुके हैं। 29 से 30 मई तक का उनका दौरा है। और अब जो मोदी जी बिहार पहुंच रहे हैं, तो बिहार का, उसकी राजधानी पटना को बिल्कुल भाजपामयी कर दिया गया है। चारों तरफ तिरंगा झंडा लगे हैं। झंडे से कोई मसला नहीं है, वो लगने चाहिए, खूबसूरती बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। उन पोस्टर्स पर ऑपरेशन सिंदूर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और तरह तरह की टैगलाइन भी लिखी हुई है जो कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का पूरा इस्तेमाल कर रही है। ये ऑपरेशन सिंदूर पार्टी के लिए, उसकी राजनीति के लिए इतना बड़ा टूल बन गया, इतना बड़ा खेल बन गया कि दोस्तों आप उसकी तह तक नहीं जा सकते। अब इसके नाम पर जनता को इमोशनल फूल बनाया जाएगा, उनकी भावनाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे पुलवामा के बालाकोट हमले के समय भी किया गया था। अब देखिए दोस्तों, गोदी मीडिया वाले तो इस तरह के मुद्दों को उठाएंगे नहीं, लेकिन बड़ी हैरानी हुई जब मैंने ये देखा कि जनसत्ता, जो कि एक न्यूज़ पोर्टल है, वेबसाइट है, उसने एक आर्टिकल प्रकाशित किया अपनी वेबसाइट पर, जिसको मैं तो बहुत सराहनीय कहूंगी, क्योंकि अभी के टाइम में इस तरह की बोल कोई नहीं बोल पा रहा। गोदी मीडिया में खासकर कोई नहीं बोल पा रहा है और ना ही इस तरह से तुलना कर पा रहा है, जो कि वाकई में असलियत है। देखिए दोस्तों, हेडलाइन में क्या लिखा है, राजस्थान, गुजरात और अब बिहार दौरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स। देख लिया आपने दोस्तों, इस हेडलाइन से ही बहुत कुछ समझ आ जाता है। इस पूरे वक्त में जो चल रहा है उसकी सच्चाई समझ में आ जाती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स कर रही है। पहले राजस्थान का दौरा किया, गुजरात का दौरा किया, सिंदूर नसों में दौड़ रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोली। अब बिहार के दौरे में लग गए। खबर में अंदर जाएं तो लिखा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरी दुनिया ने भारत की सेना का पराक्रम देखा।
आधुनिक हथियारों से लैस हिंदुस्तान का परिचय हुआ। पाकिस्तान में बैठे आतंकी खौफजदा हुए। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और चीज हुई है जिसकी चर्चा अभी ज्यादा नहीं हो रही। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स हावी होती दिख रही है। ये पूरी तरह बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बने माहौल जैसा ही है। एक बार फिर पक्ष विपक्ष का खेल बन चुका है। सरकार खुद को मजबूत इच्छा शक्ति वाली बता रही है, विपक्ष ऑपरेशन पर सवाल उठा रहा है, सीज फायर को मुद्दा बना रहा है। आगे देखिए, खबर में बहुत अच्छे से समझाया गया कि कैसे सरकार इसका इस्तेमाल करने वाली है। बालाकोट वाला माहौल रिपीट होगा? क्वेश्चन मार्क। अब बीजेपी को इस बात का एहसास है कि राष्ट्रवाद की पिच पर खेलना उसके लिए हमेशा से ही फायदेमंद रहा है। विपक्ष कुछ सवाल उठाए, उसके बयानों को एंटी इंडिया घोषित किया जाए और फिर उस पूरे नैरेटिव के सेना के अपमान से जोड़ा जाए। ये वो फॉर्मूला है जिसके दम पर 2019 का लोकसभा चुनाव प्रचंड जनादेश के साथ जीता गया। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर उसी माहौल को भुनाने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी के सियासी दौरे तो इस ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, इतनी कड़क बात इस आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है। किस तरह से ऐसे आतंकवादी ऑपरेशंस का इस्तेमाल होता है, कैसे पूरा एक नैरेटिव सेट किया जाता है, विपक्ष को धकेला जाता है, पूरा का पूरा जंग के नाम पर, रिटेलिएशन के नाम पर चुनाव जीत लिया जाता है। कितनी मजे की बात है। रैली में बीजेपी के झंडे नहीं, तिरंगे दिख रहे हैं। इस पर भी आर्टिकल में पूरी की पूरी सच्चाई बता दी गई। दोस्तों, मैं आपको पूरा आर्टिकल नहीं पढ़कर बता सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप खुद भी इसे जाकर पढ़िए और आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। इसे पढ़कर आपको सारा चुनावी खेल समझ आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं नेहा सिंह राठौर पर। दोस्तों, इन्हीं तमाम मुद्दों पर नेहा सिंह राठौर भी आग बबूला है। बिहार की जनता से लगातार विनती कर रही है, उन्हें चेतावनी दे रही है कि आप इस सिंदूर के चक्कर में मत फंसिएगा। मोदी जी जो ये जगह जगह जाकर आपको सिंदूर बांटेंगे, उसको मत लीजिएगा। देखिए दोस्तों, नेहा ने अपने वीडियो को पोस्ट करने के साथ साथ क्या लिखा। मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं से कहूंगी, जब भी भाजपा वाले सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर ना निकले, आप लोग बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता है। सुनिए नेहा क्या कुछ कह रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर देखिए, एक तो भाजपाई ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूं, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गौना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छठी, बरई, इन सबसे आपको क्या मतलब है भाई? अब मुझे कहना ही पड़ेगा कि उनकी नसों में जो गर्म सिंदूर बह रहा था उसे अब डिबिया में पैक करवाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब आ रहा है और अब ये लोग बिहार की महिलाओं का भावनात्मक शोषण और दोहन करने की योजना भी बना चुके हैं। बिहार के करोड़ों पुरुष हर साल रेलगाड़ियों में भरकर रोजगार की तलाश में देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं और उनकी पत्नियां अपनी मांग में अपने पतियों के नाम का सिंदूर भरती रह जाती हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो उनके पतियों को कमाने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता? सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार की महिलाओं के मन में ये सवाल न आने पाए। सरकार बिहार की सारी आबादी को इस सवाल से दूर रखना चाहती है कि बिहार के लोग बेरोजगार क्यों हैं, और सिंदूरी लाल अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार के लोगों को सिंदूर वितरण में उलझा देना चाहते हैं।
ये अभियान सरकार की अश्लीलता की पराकाष्ठा है और देशवासियों को इस नीचता का विरोध करना चाहिए। इस तरह की सरकारी मुहिम भारतीय महिलाओं का सामूहिक अपमान है। सच ये है कि किसी महिला का होने वाला पति जब बारात लेकर आता है तो साथ में सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र समेत सुहाग की सारी चीजें लेकर आता है और बाहरी व्यक्ति किसी घर की महिलाओं को सिंदूर नहीं दे सकता। पाप है ये। लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार पराई स्त्रियों को सिंदूर देना चाहती है। अभी और कितना अंधेरा आना बाकी है भाई। नेहा कह रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर पहुंचाएगी, इस तरह से भाजपा अपना प्रचार करेगी। फिर वो कहती हैं कि जब ये लोग सिंदूर लेकर आए तब आप घर से बाहर मत निकलिएगा, बंद दरवाजे के पीछे से ही उनको डांट के भगा दीजिएगा और ऐसा आपको क्यों करना है ये आप भली भांति जानते हैं। फिर वो सरकार की नाकामी को भी सामने रखती हैं और ये कहती हैं कि अगर बिहार इतना ही तरक्की कर चुका है तो क्यों वहां की महिलाओं के पति ट्रेनों में भर भर के दूसरे शहर में जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि यहाँ की महिलाएं इस तरह का कोई भी सवाल ना उठाएं, वो सिंदूर में ही फंस के रह जाएं। तो दोस्तों वाकई ये अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसकी तस्दीक बहुत पहले ही हो गई थी। जिस तरह से बिहार के अंदर पोस्टरबाजी हो रही है, सिंदूर का पूरा खेल रचा जा रहा है, एक से एक टैगलाइन बोली जा रही है, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे की बजाय तिरंगा लहराया जा रहा है, मोदी की इमेज को एक बार फिर से चमकाया जा रहा है, उनकी फिर से ब्रांडिंग की जा रही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अंत में सारी चीज भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए झोंक देती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप आज की पूरी वीडियो से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स कर रही है, और कर रही है तो वो कितना सही है कितना गलत, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब